ये न्यू टॉपिक आपके लिए प्रेजेंट है, सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज, कि ये जो सोशल चेंज टर्म है इसको कौन सा आपका ऑप्शन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, जानने की इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, चेंजेस इन जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ ए सोसाइटी, कि जब भी किसी सोसाइटी में उस सोसाइटी की जोग्राफिकल कंडीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल चेंज बोलते हैं। जब भी किसी सोसाइटी का साइज चेंज होता है या उसकी कंपोजिशन में कुछ अल्टरेशन आती है, चेंजेस आती हैं, तो तब भी हम उसको कंसीडर करते हैं सोशल चेंज। अगर किसी जो मोड्स ऑफ लाइफ जो एक्सेप्टेड हैं किसी सोसाइटी में, अगर उनमें वेरिएशन आती है तो हम उसको कंसीडर करेंगे सोशल चेंज। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके कंसीडर आते हैं सोशल चेंज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ मेजर हिस्टोरिकल सोशल चेंज बाय हिस्टोरियन, इनमें से कौन सा आपका जो मेजर हिस्टोरिकल सोशल चेंज हुई थी उसको हिस्टोरियन ने सोशल चेंज आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू सर्विस सोसाइटी। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लो, हंटिंग सोसाइटी से जब पेस्ट्रोल सोसाइटी में जो चेंजेस आई उसको सोशल चेंज कंसीडर किया गया। स्टीम इंजन से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो चेंजेस आई उसको आपका सोशल चेंज कंसीडर किया गया। एग्रेरियन सोसाइटी से लेकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब चेंजेस आई तो उसको सोशल चेंज कंसीडर किया गया, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू सर्विस इकॉनमी को सोशल चेंज आपका हिस्टोरियन के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक्स, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है आपका कंटिन्यूज नेचर ऑफ सोशल चेंज का कंटिन्यूज नेचर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ह्यूमन वांट्स कीप मॉडिफाइंग रिक्वायरिंग चेंज, कि जो इंसान है वो क्या करता है, लगातार जो उसकी आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है चेंज की उसको मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ सोशल चेंज। ओके, देन देखो, हाउ डू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी इम्पैक्ट सोशल चेंज, ये जो आपके नेचुरल डिजास्टर सुनामी, अर्थक्वेक एटसेट्रा, ये किस तरह से सोशल चेंज को इम्पैक्ट करते हैं। इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आ जाएगा बी, दैट इज दे रप्चर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जो आपका सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको ये क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। ठीक है, खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, विच ड्राइवर डज नॉट डायरेक्टली कॉज सोशल चेंज, कि इनमें से कौन सा फैक्टर आपका सोशल चेंज को डायरेक्टली कॉज नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे देख लो आपकी सेलिब्रिटी एंड फिल्म्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेलिब्रिटी और जो फिल्म्स होती हैं ये डायरेक्टली सोशल चेंज को कॉज नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली ये सोशल चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक फैक्टर ये डायरेक्टली सोशल चेंज को इम्पैक्ट करता है। पॉलिटिकल लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ अगर कानून अगर गवर्नमेंट पास कर दे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, तो सोशल चेंज बड़ी जल्दी आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक भी ये डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन ने लाई थी उसको उसने किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया। तो देखो इसने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसने किया था, इसने एग्रेरियन इकॉनमी के साथ लिंक्स क्रिएट किए थे, जो आपकी एग्रेरियन इकॉनमी थी उनके साथ लिंक क्रिएट कर दिए। इस तरह से आपकी जो सोशल चेंज में इसने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। ओके, देखें, विच सोशल थिंकर कॉइन द टर्म संस्कृताइजेशन, इंपॉर्टेंट संस्कृताइजेशन, ये जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था, कौन से पर्सन ने कॉइन किया था, इन हिज स्टडी ऑफ डोमिनेंट कास्ट मोबिलिटी इन साउथ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एम एन श्रीनिवास जी ने आपका संस्कृताइजेशन टर्म को डिफाइन किया था। ओके, कॉइन किया था। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है इंडिया में। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, कॉज मोर न्यूक्लियर फैमिली, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली इन्होंने क्या कर दी, कॉज कर दी इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे आया तो आपकी जो फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ लोग सोसाइटी हमारी शिफ्ट होगी। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच डायमेंशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियाज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, कौन सा डायमेंशन
हमारा इंडिया की ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। देखो, यूनिवर्सिटी एक्सचेंजेस होता है, बिल्कुल होता है। कल्चरल फ्लो होता है जब भी इंडियंस कहीं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ग्लोबलाइज हम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी यूनिवर्सिटी एक्सचेंजेस होता है, कल्चरल फ्लो होता है, कल्चर वहाँ पे जाएगा, हमारे इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई काम करेंगे तो वहाँ पे कल्चर फ्लो होगा हमारा, ठीक है, कैपिटल फ्लो होगी, लेकिन लेबर मोबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेबर मोबिलिटी। ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो पूछता है कि विच ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट इन इंडिया इज़ हाईलाइटेड इनकरेक्टली बिलो। इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया में गलत तरीके से हाईलाइट किया गया है। वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ट्रेडिशनल हर्ब्स को रिप्लेस कर दिया आपके फास्ट फूड कस्टम्स ने। ये इनकरेक्टली हाईलाइट किया गया इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच डज नॉट करेक्टराइज द मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका है आपका ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एग्रेरियन टू सर्विस इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑब्जर्वेशन अबाउट वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया इज़ एक्यूरेट। वेस्टर्नाइजेशन को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी करेक्ट है इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्नाइजेशन लेड टू कल्चरल एलियनेशन अमंग यूथ। वेस्टर्नाइजेशन आने से जो हमारा यूथ था इंडिया का, ये क्या हो गया, अपने कल्चर से एलियनेट हो गया, यानी अपने कल्चर से ही दूर चला गया वेस्टर्नाइजेशन से। तो ये ऑब्जर्वेशन देखी गई इंडिया में एक्यूरेट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इम्पैक्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सेकुलराइजेशन इन इंडिया। कि सेकुलराइजेशन का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि एवरी रिलीजन इज़ इक्वल इन द आइस ऑफ लॉ। तो कौन सा इनमें से नॉट एसोसिएटेड है सेकुलराइजेशन इंडिया में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस रिलीजियस स्ट्राइफ। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स संस्कृताइजेशन। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, संस्कृताइजेशन का मतलब यहाँ पर इतना है कि लो कास्ट अडॉप्टिंग अपर कास्ट प्रैक्टिस, यानी कि जो लोअर कास्ट हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपर कास्ट प्रैक्टिसेस को। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन, जो कॉलोनीज बनाई गई इंडियाज़ में, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया सा इंट्रोडक्शन ऑफ विच सिस्टम। कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन से इंडिया में कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम सबको पता है, इससे हमारे इंडिया में जो सिस्टम आया वो था पोस्टल सर्विसेज का, ठीक है, पोस्टल सर्विस का सिस्टम आया। बाकी ये जो इंडिजीनियस मेडिसिन आयुर्वेद ये पहले था इंडिया में, जॉइंट फैमिली लॉज पहले हुआ करते थे इंडिया में, ट्रेडिशनल फैमिली भी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी इंडियन सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा रहा है आपसे कि द कंसेप्ट ऑफ मैकडोनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये सोशियोलॉजी में यूज़ किया जाता है टू डिनोट द ग्लोबल होमोजेनाइजेशन ऑफ विच डोमेन अंडर वेस्टर्नाइजेशन। तो किस सेक्टर में ये यूज़ किया जाता है, हम सबको पता है ये आपका किया जाता है फूड कल्चर में। क्योंकि मैकडोनलाइजेशन जो है ये आपका मैकडोनल्ड एक ब्रांड है जो कि आपका कहाँ का है, ये आपका फॉरेन ब्रांड है जो कि सोशियोलॉजी में डिनोट किया जाता है ग्लोबल होमोजेनाइजेशन के लिए, ओके, अंडर वेस्टर्नाइजेशन। तो फूड कल्चर के साथ रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेमोक्रेसी इन इंडिया प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन थ्रू विच की ड्राइवर। कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती है किसके थ्रू। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर बता दूं, इसका है इनेबलिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इससे क्या करता है, ये मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती है हमारी डेमोक्रेसी। कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यहाँ हो गया हूसोएवर इज 18 और 18+ इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। 18 और 18 साल से ऊपर जो भी है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। दिस इज यूर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट इंडिकेट अनइवन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। तो कौन सा इंडिकेट यहाँ पे करता है आपका कि इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन है वो अनइवन है, इक्वली मतलब इक्वल तरीके से मॉडर्नाइजेशन हर जगह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हायर एस्पिरेशंस इन रूरल मासेस। की जो रूरल मासेस हमारा रूरल एरिया है, रूरल पॉपुलेशन उनमें ज़्यादा हायर बड़ी बड़ी एस्पिरेशंस है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन, विच इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज मॉडर्नाइजेशन इज इनएक्यूरेटली स्टेटेड। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न सर्विसेज लैकिंग इन सिटीज़। नेक्स्ट है आपका द रीसेंट स्मार्ट सिटी मिशन। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका एम है टू एड्रेस विच की इशू इमिनेटिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि स्मार्ट सिटी मिशन का क्या एम है, किस चीज़ को एड्रेस करना। तो इसका जो मेन एम है, जो राइट आंसर है इसका वो है अवर पॉपुलेशन को एड्रेस करना। किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ सिटीज़ में उसको एड्रेस करने के लिए, अवर पॉपुलेशन को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया, ताकि हम सिटी को अच्छी तरह से
मैनेज कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ड्राइविंग फोर्स इज रीशेपिंग इंडियाज़ करंट सोशल लैंडस्केप, कौन सी आपकी ड्राइविंग फोर्स इंडिया के करंट सोशल लैंडस्केप को रीशेप कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। विच इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज इनएकुरेटली मैच, कौन सा इनमें से इनएकुरेटली मैच है, गलत तरीके से मैच है यहाँ पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड फ्लोज इज इक्वल टू डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट, कि जब ट्रेड फ्लो होता है तो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ट्रेड आपका वन वे नहीं होता, टू वेज होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, ट्रेड होता है। तो इसमें एक्सपोर्ट डिक्लाइन बिल्कुल भी नहीं करता, तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखो जब कैपिटल फ्लो होता है तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी की इन्वेस्टमेंट आती है कंट्री में, ओके। नॉलेज जब फ्लो करता है तो आपकी इनोवेशन, जब नॉलेज फ्लो करेगा तो इनोवेशन को अडॉप्ट किया जाएगा। कल्चर जब फ्लो करता है तो फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, जैसे अभी ये जो आप यहाँ पे देखते हैं फास्ट फूड, ये दिस इज नॉट अ कल्चर ऑफ इंडिया, इट इज़ अ कल्चर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ओके। वेस्टर्नाइजेशन का ये कल्चर है। तो जब कल्चर फ्लो करता है तो जो फूड हैबिट्स हैं सोसाइटी की वो चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मॉडर्नाइजेशन इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, पहले सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये सारी हमने बतानी है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सबसे पहले वाइट रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में, जो मिल्क के रिलेटेड आपकी वर्गीस कुरियन ने जो रेवोल्यूशन लाई थी, जिसको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। देन इसके बाद हुआ आपका टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ठीक है। देन आपका हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। फिर हुआ आपका ब्लू रेवोल्यूशन। तो इस तरह से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इज, विच स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इज ट्रू, पोस्ट यानी कि कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन के बाद कि इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कौन सी ट्रू है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट बिगन, कि जानिए कि डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो स्टार्ट होगी, बिगन होगी पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन के बाद। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, मैनेजिंग इंडियाज मॉडर्नाइजेशन बाय रिटेनिंग कल्चरल रूट्स इन्वॉल्व्स विच बैलेंसिंग स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है कल्चरल रूट्स को रिटेन करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जुडिशियस रिफॉर्म्स इन ट्रेडिशन, ओके। दिस विल बी द राइट आंसर। सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज कमेंट and say that you want more lecture on this specialization course, and we will definitely cover the whole syllabus in this format.